नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज पूरे देश में भारत बंद का असर दिखाई दिया। 3 बजे तक चक्का जाम किया गया, जगह जगह नेशनल हाईवे बंद किए गए और ट्रेनों को भी रोका गया। इसके अलावा लगभग सभी बाजारें बंद रहीं, जरूरी सेवाएं भी प्रभावित रहीं। कुल मिलाकर पूरे देश में बंद का असर देखने को मिला। इस दौरान जयपुर में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। बीजेपी दफ्तर में पत्थरबाजी होने का भी आरोप लगा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर का घेराव किया तो बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध पर उतर आए और इस दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ता गुत्थम गुत्था हो गए। तेज होते किसान आंदोलन के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने आज शाम 7 बजे किसान नेताओं को बैठक के लिए बुलाया। ये काफी अहम है क्योंकि उन्होंने अचानक से ये बैठक बुलाई, वो भी तब जब सरकार पहले ही 9 दिसंबर यानी बुधवार को किसान संगठनों से फिर से मुलाकात करने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए जाने वाले नेताओं ने साफ कहा है कि वो इस मामले में बीच का कोई रास्ता नहीं चाहते हैं। भारत बंद के बाद सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने प्रेस से बातचीत के दौरान कहा कि उनका 13 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल आज शाम 7 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा। गृह मंत्री ने खुद उन्हें बैठक के लिए बुलाया है। उन्होंने कहा कि वो गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान केवल मंत्री की हाँ या ना सुनने की मांग करेंगे। हर दिन तेज हो रहे किसान आंदोलन के मद्देनजर विपक्षी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति से मिलने का फैसला किया है। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने मंगलवार को एएनआई से कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल बुधवार को शाम 5 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, एनसीपी मुखिया शरद पवार सहित कुछ अन्य नेता शामिल होंगे। येचुरी ने कहा कि कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत केवल 5 लोगों को ही मिलने की अनुमति मिली है। दिल्ली में किसानों के आंदोलन के कारण सियासी माहौल बेहद गर्म है। किसानों के मंगलवार को भारत बंद के आह्वान के बीच दिल्ली पुलिस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जमकर घमासान हुआ। आपने कहा कि दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को हाउस अरेस्ट कर लिया है। आपने कहा कि किसी भी शख्स को केजरीवाल के घर के भीतर जाने या बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। इस दौरान दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीएम आवास के बाहर ही धरने पर बैठ गए। सिसोदिया ने कहा कि उन्हें तक पुलिस मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दे रही है और पुलिस कह रही है कि कोई हाउस अरेस्ट नहीं है। सिसोदिया ने कहा कि क्या हमारे देश के किसान के साथ खड़ा होना इतना बड़ा गुनाह है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी नॉर्थ एंटो अल्फोंस ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाउस अरेस्ट नहीं किया गया है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं। पुलिस के ट्विटर हैंडल पर केजरीवाल के घर के बाहर की फोटो भी ट्वीट की गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज फिर किसानों को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मोदी जी, किसानों से चोरी बंद करो। सभी देशवासी जानते हैं कि आज भारत बंद है। इसका संपूर्ण समर्थन करके हमारे अन्नदाता के संघर्ष को सफल बनाएं। एनडीए छोड़ चुके अकाली दल ने इस कृषि कानून को रद्द करने की मांग की है। पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रहे और श्रोमणी अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी उदारता दिखाएं और तीनों विवादास्पद कानूनों को रद्द करें ताकि देश के सामने खड़े संकट का हल किया जा सके। उन्होंने 1975 में लगी इमरजेंसी का जिक्र करते हुए लिखा है, मैंने इमरजेंसी के दौरान तानाशाही के खिलाफ जंग लड़ी है। मेरा अनुभव मुझे बताता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करने से ही सबसे कठिन हालात के भी हल का रास्ता निकल सकता है। भारत में पिछले एक दिन में जुलाई के बाद से सबसे कम मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले एक दिन में 26,567 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए और 385 लोगों की जान भी गई। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 97 लाख के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,40,958 हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 3,83,000 से अधिक हैं। अब भारत बायोटेक ने डीसीजीआई में आवेदन कर स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 के टीके के इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी मांगी है। बता दें, भारत बायोटेक पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल करने वाली और आपातकालीन उपयोग की मंजूरी के लिए आवेदन करने वाली पहली कंपनी बन गई। इससे पहले फाइजर और सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 के टीके के आपातकालीन इस्तेमाल के लिए डीसीजीआई से मंजूरी मांगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे टी20 सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 12 रनों से हरा दिया। सीरीज के पहले 2 मैच जीतकर भारत ने इसे पहले ही अपने नाम कर लिया था। भारत ने सिडनी में खेले जा रहे इस तीसरे मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 186 रन बनाए, लेकिन भारत की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 174 रन ही बना सकी।
अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।